आधार कार्ड मौजूदा दौर का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। आपको कहीं ट्रैवल करना हो, होटल में चेक इन करना हो, कहीं पर जॉब के लिए कागज देने हो, पीएफ का पैसा निकालना हो, केवाईसी कराना हो, हर जगह इस एक डॉक्यूमेंट को बहुत जरूरी कर दिया गया है। आधार को जितना जरूरी बनाया गया है उतना ही सुरक्षित भी। लेकिन फिर भी इसी बीच झारखंड से खबर आती है कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए लाखों का घोटाला हो गया। सरकार जो स्कॉलरशिप बच्चों को भेज रही थी वो उन्हें मिली नहीं, बल्कि बीच में ही कोई और ले उड़ा, और वो भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके। क्या हुआ, डर लगा ना? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये आधार कार्ड कितना सुरक्षित है और किसी भी तरह के स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। अब हम पहले आपको आधार कार्ड से जुड़ी एक एक जानकारी दें, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका आइडिया साल 2010 में मनमोहन सरकार को आया था। उस वक्त यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन एम नीलेकणी हुआ करते थे। ये वही नीलेकणी है जिन्होंने नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की थी। आज लगभग 130 करोड़ जनता के पास आधार कार्ड है। 99% लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड का इस्तेमाल करना और उसका सही से इस्तेमाल करना, इन दोनों बातों में फर्क है, और इसी फर्क को आपको समझना होगा। आधार कार्ड की कॉपी बेफिक्र होकर कहीं भी देने से पहले थोड़ा सा सावधान हो जाए, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब तो सरकार ने मास्क्ड आधार कार्ड इस्तेमाल करने के भी ऑप्शन दे दिया है। मास्क्ड आधार में आपकी डिजिट की पूरी आधार संख्या दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें लास्ट की 4 डिजिट दिखाई देती हैं। इसे आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। सरकार ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि लोगों को किसी भी संस्थान को आधार की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए। हाँ, इसकी जगह आप मास्क्ड आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि गैर लाइसेंसी प्राइवेट कंपनियों को आपका आधार कार्ड रखने का कोई हक नहीं है, जैसे कि होटल्स या थिएटर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है। आपका आधार कार्ड सिर्फ ऐसे प्राइवेट संस्थान ही रख सकते हैं जिन्होंने यूआईडीएआई से आधार के लिए यूजर लाइसेंस हासिल किया हो। ये सावधानी रखनी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले काफी वक्त से ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं जो आधार कार्ड की मदद से हुए। झारखंड का मामला हमने आपसे शेयर किया ही। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद रहे शमशेर सिंह ढिल्लों के साथ भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। ढिल्लों साहब के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को रीजनल बैंक का कर्मचारी बताया। एमपी से कहा गया कि घर बैठे उनका आधार कार्ड बन जाएगा, बस उन्हें एक ओटीपी बताना होगा। ढिल्लों ने शख्स को ओटीपी बता दिया। देखते ही देखते उनके अकाउंट से 27,000 रुपए कट गए। ठगी का शिकार हुए ढिल्लों ने खूब कोशिश की, लेकिन स्कैमर पकड़ में नहीं आए और उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिग्गज हस्तियां स्कैम का शिकार हो रही हैं, तो फिर आपको कितना सतर्क रहना होगा। आधार स्कैम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इस आधार कार्ड के जरिए आपकी जमीन को किसी और के नाम किया जा सकता है, आपके नाम पर लोन लिया जा सकता है, आपके नाम पर गाड़ी खरीदी जा सकती है, बाद में उसका भुगतान आपको करना होगा। आपके नाम पर सिम लिया जा सकता है, आपकी आईडी यूज करके फर्जी पासपोर्ट तक बनवाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बिना कोई ओटीपी शेयर किए भी सिर्फ आधार नंबर के जरिए ये सब काम मुमकिन है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आपके आधार नंबर का कितना गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हैदराबाद में सामने आया, जहां पर 8 लोग 7,000 फर्जी आधार कार्ड बनाकर बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी में थे। इसमें इन बदमाशों के साथ आधार एनरोलमेंट ऑफिसर की मिलीभगत थी, जिसने कुछ जेन्युइन आधार कार्ड इन लोगों को दे दिए थे। वक्त रहते इसका खुलासा हो गया, नहीं तो नतीजा क्या होता आप अंदाजा लगा सकते हैं। आधार कार्ड की शुरुआत आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, लेकिन यही आधार कार्ड अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आधार के आने के बाद से ही बैंक फ्रॉड के मामले कम हो गए। बैंक फ्रॉड इसलिए कम हुआ कि किसी भी नए सिम को लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया था। अब एक आधार कार्ड में लगभग 13 बायोमेट्रिक्स प्रूफ देने होते हैं। इनमें आपकी उंगलियां, आपकी आंखों का आइरिस शामिल है। जाहिर एक बेहद अच्छा तरीका बन गया लोगों की आइडेंटिटी को सेफ रखने का और साथ ही उसे वेरीफाई करने का। आपका जितना भी डेटा होता है वो सब यूआईडीएआई के पास चला जाता है। आप वहाँ पर इसे मॉनिटर किया जा सकता है कि कहीं एक शख्स एक आधार पर 2 बार तो फायदा नहीं ले रहा है। आधार को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए इसे आपके फोन से जोड़ दिया गया है।
आधार में कुछ भी बदलाव होगा तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। जाहिर है अगर फ्रॉड होगा तो भी ओटीपी पर बात आकर रुक जाएगी। ऐसा हुआ भी है और धीरे धीरे बैंक फ्रॉड के मामले कम हो गए। देखते ही देखते सरकार को इन पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने अपनी प्रमुख योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया। लेकिन फ्रॉड करने वाले भी कहाँ पीछे हैं, उन्होंने एक नया जुगाड़ खोजना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार को हर जगह से लिंक कर दिया गया है। इसके जरिए न सिर्फ आपका नाम बल्कि आपका पता, आपकी जाति, आपका सब कुछ पता किया जा सकता है। यहाँ पर एक डाउट और क्लियर करते चले। कुछ लोगों को लगता है कि आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप को वेरीफाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे और देशों में हर नागरिक का ऑथेंटिकेशन नंबर होता है, ठीक वैसे ही भारत में भी है। आपका आधार नंबर ही ऑथेंटिकेशन नंबर है। भारत में एक नियम है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर 182 दिन रह चुका है तो अपने आधार कार्ड बनवा सकता है, जबकि यूएस के नियम अलग है। यूएस में अगर आपको इस तरह का ऑथेंटिकेशन नंबर चाहिए तो आपको वहाँ का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। भारत की बात करें तो भले ही आधार के बहुत सारे स्कैम्स के मामले सामने आ रहे हों, लेकिन अभी भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। आप खुद ही सोचिए, आधार के वेरिफिकेशन के लिए आपको 13 से ज्यादा प्रूफ देने होते हैं। खैर, अब अगर आधार से स्कैम हो रहा है तो इसके दो ही तरीके हैं। या तो कोई शख्स आपके बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन को कहीं कॉपी करके यूज कर रहा है, या फिर कोई अधिकारी इस स्कैम में शामिल है। इसके अलावा इससे फ्रॉड करने का कोई तरीका नहीं है। जितने मामले अब तक सामने आए हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ इन्वॉल्वमेंट मिला है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई भी ऑफिशियल इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। दूसरी तरफ आपको और हमें भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके अलावा आप मास्क्ड आधार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया। बाकी रही बात आपके 12 डिजिट के ऑथेंटिकेशन नंबर की, तो उसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा साइबर कैफे या फिर किसी और के सिस्टम से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने से बचें। और अगर आप करते भी है तो कोशिश कीजिए कि उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दें, ताकि आपका आधार डॉक्यूमेंट वहां खुला न रह जाए। कुछ वक्त पहले ये आरोप लगे थे कि आधार के जरिए लोगों का डेटा चोरी हो रहा है। इस पर सफाई देते हुए UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सफाई में कहा था कि आधार से कोई डेटा चोरी नहीं हुआ था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको अपना आधार नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ OTP से ही फ्रॉड हो सकता है तो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड का नंबर भी बड़े स्कैम को अंजाम देने में मदद करता है, इसीलिए सतर्क रहकर इसका इस्तेमाल करें। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।